हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी जर्नी को अच्छे से लीड कर रहे होंगे, अपनी जर्नी में अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, अपनी जर्नी में बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे होंगे। क्योंकि इतना आगे आने के बाद जर्नी में आपको इसकी अहमियत अच्छे से पता चल गई होगी कि अपने आप को प्रायोरिटी देने का मीनिंग क्या होता है। अपने आप को प्रायोरिटी देने का मीनिंग होता है कि आपकी जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है ना, वो आप अपने खुद के लिए बनती है आपकी। ठीक है, हर एक के बारे में व्यक्ति टेक केयर करता है कि वो दूसरों से कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा उनके साथ डील कर रहा है, कैसे उन्हें कुछ बुरा तो ना लग जाए दूसरों को, है ना। यही तो निकाल दी सारी ज़िंदगी। लेकिन कभी क्या ये सोचा कि ये जो आपकी बॉडी है, ये जो आपकी सोल है, इसे कैसा लगता होगा। तो सबसे बड़ी जो चीज़, जो गलती हम कर देते हैं, हम सभी लोग कभी ना कभी किए हैं, वो है कि अपने ऊपर दूसरों को प्रायोरिटी देना। नो डाउट रिश्तों को प्रायोरिटी देना है, नो डाउट अपने अपनों को भी प्रायोरिटी देना है, बट हर एक इंसान की बात बोल रही हूँ, सबसे पहली ड्यूटी अपने लिए बनती है। इट्स नॉट सेल्फिश बना। और सेल्फिश होना जो एक बना रखी है एक बात की, सेल्फिश होना इज़ अ वेरी बैड थिंग। मैं कहूँगी सेल्फिश होना एक्चुअली में अच्छा होता है। सेल्फिश इन अ बैलेंस्ड वे। वो जो आप बोलते हैं ना कि जो बुरा होता है, वो पता क्या होता है, उसका नाम ही कुछ अलग है। वो सेल्फिश नहीं है, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। ठीक है, तो वो एक अलग वे में चल जाती है चीज़। अदरवाइज सेल्फिश होना कहाँ से बुरी है? सेल्फिश मतलब अपना ध्यान रखना, अपने आप के बारे में सोचना, अपने आप को प्राथमिकता देना। ये कैसे बुरा हुआ? आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन मुझे खैर अंडरस्टैंड करना भी नहीं है। जिन भी लोगों की ऐसी सोच होती है उनकी वो जाने। तो चलिए अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। मैं अपनी सोल फैमिली से ये चाहूँगी कि वो खुद को प्रायोरिटाइज करें। मैं दूसरे क्या सोचते हैं, ये समाज क्या सोचता है, सोसाइटी क्या सोचती है, ये तो क्या होता है पता है, मुझे ऐसा फील होता है कि जो लोग ना, जो उनके अंदर गलतियां होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनको उनके ऊपर आँच ना आए, वो किसी तरह से रिवील ना हो जाए, ऐसा करते हुए जो होते हैं ना सोसाइटी के नियम एंड कंडीशंस, वो बनाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही सुपरफिशियल वे में कई तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बोली जाती हैं और समझाई जाती हैं। और बच्चों के साथ सोचिए क्या होता है, उनको बेचारों को बचपन से वो घुट्टी में दिया जाता है। उनको बचपन से वो घुट्टी में दिया जाता है। हमने अपने घरों में सुना है, हमने अपने आसपास सुना है कि अगर हमने कहीं पर सही बात के लिए स्टैंड भी लिया तो हमें ये कह दिया जाता है कि तुम चुप रह लेते तो क्या चल जाता तुम्हारा, इतना सा तुम सुन लेते तो तुम्हारा क्या चल जाता, क्या ही बिगड़ जाता तुम्हारा। आप सब ने भी आई नो सुना ही होगा। तो ये सब मतलब ये किसने डिसाइड किया कि एक औरत को या लेडी को या लड़की को चुप रहना है, और या फिर जो शादी का दारोमदार है तो वो केवल एक लड़की के ही ऊपर है ना, लड़की में ही गलती है। मैंने इतना तक देखा है इस सोसाइटी में कि मेल का अगर जो है कैरेक्टर गलत है, बिलीव मी, उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये सोच रखी जाती है दैट आपने किसी और तरीके से अपने हस्बैंड को हैंडल क्यों नहीं किया, ढंग से हैंडल क्यों नहीं किया। उसको अगर घर से दिक्कत होगी तो वो बाहर ही जाएगा। सोच के देखिए क्या ही घटिया सोच है। और इसी वजह से इतनी ज़्यादा तादाद में नार्सिसिस्ट बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि नार्सिसिस्ट नॉट ओनली पुरुष बल्कि फीमेल्स भी होती हैं, है ना। हर घर में मेल फीमेल दोनों प्रकार के नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। मैं जेंडर बायस होकर नहीं बोल रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हस्बैंड जो होते हैं, जो टॉक्सिक हस्बैंड्स होते हैं, उनको ये जो बूस्ट मिलता है, ये कहाँ से मिलता है? ये सोसाइटी से ही मिलता है। ठीक है, आप कितनी से कितनी बड़ी बात अगर किसी आदमी की पकड़ ली जाए, किसी आदमी की पकड़ में आ जाए, तो वो लड़की को इवन उसके खुद के घर वाले ये हक नहीं देते हैं, उसको सपोर्ट नहीं देते हैं, उसको ये नहीं कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, उसको वो हक दिया जाता, उसको ये बोला जाता है ठीक है अब नहीं करेगा, अब तुम जाओ और एडजस्ट करो। दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। आप सब लोग जितने भी लोग हैं, आपके घरों में अगर बेटियां हैं, प्लीज़ ऐसे लेसन उन्हें कभी मत देना। सोसाइटी में इतने सारे केसेस कम से कम आजकल के तो वापस से सुनने में आ रहे हैं। इतनी वेल ऑफ फैमिलीज़ में जहाँ लड़कियां जा रही हैं उनको डाउरी के लिए परेशान किया जा रहा है। और गलती क्या हुई, लड़की बाद में
लड़की को जाना ही पड़ता है ना। और गॉड नोज की जाती हैं या भेज दी जाती हैं, लेकिन समझ जाइए आप मेरा मतलब। लेकिन उससे पहले पता लगता है कि उस लड़की ने कई बार अपने पेरेंट्स को बोला होता है, बताया होता है, एंड ईच एंड एवरी टाइम पेरेंट्स शुड सजेस्ट कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, अभी नई नई शादी है, अभी तो इतने ही साल हुए हैं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, कुछ वक्त में ठीक हो जाएगा। और वो बाद में वो कितना ही आप आके धरने दो, बाद में आके आप कितना ही, आपने वक्त रहते अपनी बेटी की बात क्यों नहीं सुनी, क्यों उसी खड्डे में उसको धकेला? क्या आप उसका इतना सा भी सपोर्ट नहीं कर सकते थे कि आप उसको अपने पास ले लेते? एटलीस्ट वो सरवाइव तो करती। कभी भी अगर आपके घरों में भी बच्चियां हैं तो आप बिल्कुल भी कभी उनको रॉन्ग लेसन्स मत देना। ये जो सहता है उससे पता होता है कि उस पर क्या बीत रही है ना। दूर से सलाह देना इजी होता है कि थोड़ा चलाओ, थोड़ा देखो, थोड़ा तुम भी करो, थोड़ा तुम एडजस्ट करो, ये सब कुछ कहने में इजी होता है। मुझे तो समटाइम्स ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ऑल्सो फियर कि कहीं ये अगर हमने बेटी को अपने पास ले लिया तो कहीं वो हम ही पे बर्डन ना बन जाए हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए। हाउ शेमफुल, हाउ शेमफुल, कितनी शर्मिंदगी की बात है। चलिए ज़्यादा आगे बढ़ गई बात। थैंक यू सो मच दोस्तों इतना साथ एंड सपोर्ट देने के लिए। रीडिंग शुरू करते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। और आज मुझे इंट्यूशन जो आई है वो ये आई है कि जो है आपका कार्मिक बैगेज जो था, जितना भी आपका कार्मिक बैगेज था वो आप निकाल चुके हो, क्योंकि ये ड्रीम चैनलिंग थी। घर के बाहर किसी ने कूड़ा निकाला है ना, घर के बाहर लिटरली कूड़ा निकाला, और बाहर घर के बाहर जो चौखट होती है उसके बाहर कूड़ा बिखरा हुआ है और वो निकाल दिया गया है। तो यानी कि आपका जितना भी कर्मा बैगेज था वो सारा कर्मा बैगेज आपका एंड हो चुका है। कम से कम जितने लोग मुझसे हैं अटैच्ड नॉट इन अ टॉक्सिक वे, मुझसे जुड़े हुए हैं, इसके सेंस में बोला मैंने, ठीक है। मुझसे जितने लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे ना जो लोग मुझे फॉलो करते हैं ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता, तो उस चक्कर में मैं प्यार के चक्कर में अटैच ही बोल गई, सॉरी फॉर दैट। तो जितने लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझे देखते हैं, मेरी वीडियोस वॉच करते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग उस स्टेज पर हो जहाँ पर आपका वो स्टेज आ चुका है, कम से कम मेरे कलेक्टिव तो, ठीक है। तो कलेक्टिव में तो ये एनर्जी है कि आपका जो कर्मा है वो ऑलमोस्ट रिलीज हो चुका है। आपने अपने मन के और घर के अंदर का कूड़ा जो है ना वो बाहर कर देना है। गाइज इस टाइम पर ना आप एक चीज़ करना, अभी बारिश का मौसम भी ओवर हो गया है, घर भी बहुत गंदे हो जाते हैं इस मौसम में, तो आप एक काम करो, इस वक्त का फ़ायदा उठाओ एंड डीप क्लीनिंग करो, ठीक है ना। डीप क्लीनिंग करो या करवाओ और डी क्लटरिंग करो। स्पेशली जो चीज़ें आपने साल 6 महीने से यूज़ भी नहीं की है उनको बाहर निकालो, थोड़ा करेज जुटाओ। ये मत सोचो कि वो कभी काम आएंगी, ठीक है। वो आपकी आगे की परचेजिंग पावर को रोकती हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो आप पे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो अननोइंगली आपके घर में जो है ब्लॉक होके पड़ी रहती हैं, ठीक है। वो किसी और के काम आ सकती है। कोई ऐसा ड्रेस, कोई ऐसा जैकेट, कोई ऐसा शू जो आपने पता नहीं शायद साल 6 महीने से पहना भी नहीं है और आप उसको रख के बैठे हो कि कभी पहनोगे आप, तो वो अगर आप निकालते हो तो वो किसी और के काम आ सकता है। अपना दिल बड़ा करो गाइस और निकाल दो, डिक्लटरिंग कर दो, ताकि आपको इससे पता क्या होगा, आपको लगेगा कि इससे क्या होगा, इससे आपकी जो है आपकी वाइब आएगी, आपको वाइब आएगी घर के अंदर, है ना। जैसे आप इंटरनली हील हो रहे हो ना, वैसे आप बाहरी तौर पर भी हील होगे, क्योंकि इससे आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। बिलीव में जितना कम सामान होगा उतना आप बाहर अच्छा परफॉर्म करोगे, उतना आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म करोगे। बिकॉज समवेयर व्हेन यू जब आप कुछ इकट्ठा करते हो ना, तो आप क्या करते हो पता है, उसके अंदर आपकी एनर्जी जाती है। एवरीथिंग इज़ एन एनर्जी, हमने सुना है, बार बार सुना है। इसका मतलब यही होता है जितनी ज़्यादा चीज़ें उतना ही आपकी एनर्जी स्कैटर्ड रहती हैं, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता चाहे वो चीज़ें अंदर ही पड़ी हों, बट फिर भी आपको टाइम टू टाइम उनको मेंटेन करना पड़ता है, उसमें आपकी एनर्जी जाती है, जबकि आप उसको यूज़ भी नहीं कर रहे हो उन चीज़ों को, है ना। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा करेज जुटाओ और बाहर करो गाइस, है ना। ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे करो आप लोग। कार्ड तो बड़े उछल उछल के आ रहे हैं, ठीक है ना। कर्मा बैगेज आपका रिलीज हो चुका है, आप हायर स्टेज पर जा रहे हो, हायर डायमेंशन में आप मूव कर चुके हो, है ना।
और आपके साथ जो हो रहा है ना वो बेसिकली अब हाई लेवल हीलिंग का काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीलिंग आपकी हो रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने बार बार बताया कि नार्सिसिस्ट के पंजों से छूटे हैं, तो वहाँ से जब आप छूटते हो ना, तो उसके बाद आपको एकदम से किसी नए रिश्ते में प्रवेश नहीं करना होता है, या नई चीज़ नहीं करनी होती है, या नहीं, उससे बीच में एक टाइम आता है, एक ड्यूरेशन आता है जब आपको लगातार हील करना होता है, आपको लगातार हील करना होता है और अपने आप को नर्चर करना होता है, अपने आप को उन सब चीज़ों में से निकालना होता है। क्योंकि लॉन्ग टाइम तक जो चीज़ चल गई है आपके साथ, वो हो ही नहीं सकता कि वुंड बन के आपके अंदर ना बैठी हो। तो उस ट्रॉमा से, उस वुंड से आपको मुक्ति पाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। और रही बात, अगर मैं ये बात बोलूँ, अभी भी जब आप ये कर्मा रिलीज कर चुके हैं, ये कर्मा रिलीज कर रहे हैं, है ना, और आप कर्मा एंडिंग के राह पर हैं, एट दैट टाइम ऑल्सो भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अभी भी आप पर कोई कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा है ना, आप पे कोई कंट्रोल पाने की कोशिश कर सकता है। कोई बहुत ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है, थोड़ा एजेड व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, अधेड़ उम्र का जैसे व्यक्ति होता है, आप बीच की मिडल एज का व्यक्ति, ये भी हो सकता है, या फिर कोई बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है जो ओल्ड एज में जा चुका हो अपनी, लेकिन ये कोई यंगस्टर तो कतई नहीं है, ठीक है ना। या दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो ये बुजुर्ग व्यक्ति है, या तो ये जो है मैं ये कहूँगी कि जैसे मिडल एज का व्यक्ति होता है ना, 35, 40, 45 साल का, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर की ऊर्जा है, 0 नंबर की ऊर्जा है, न्यू बिगनिंग्स की ऊर्जा है। और जस्ट उसी वक्त जब न्यू बिगनिंग्स की ऊर्जा है, तो आपके दिमाग के साथ, आपकी ऊर्जा के साथ कोई खेलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ 9 नंबर की भी ऊर्जा है, तो ये एंडिंग की ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। 9 नंबर की ऊर्जा जो होती है वो एंडिंग की ऊर्जा है। आप अपना कुछ नया वर्जन निकाल रहे हो, और ये ना किसी को भा नहीं रहा है, ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई आपके माइंड से खेलने की कोशिश कर रहा है, या आपको जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपके माइंड को मैनिपुलेट, बेसिकली मुझे जो लग रहा है वो लग रहा है कि आपके माइंड को मैनिपुलेट करने की कोई कोशिश कर रहा है ना। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में है या पास्ट में रहा है, तो मैं आपको यही बोलूँगी, जो कि 100% होता ही है कि रहा ही है हर एक के लाइफ में कोई ना कोई। तो मैं आपको ये बात बोलूँगी कि आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपका ब्रेन जो है ना, आपका माइंड जो है ना, वो आपके डिसीजन आप खुद लो, आपकी चीज़ें आप खुद करो, आपके माइंड को कोई भी मैनिपुलेट ना कर पाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ओपन मत रहना किसी की बातें सुनने के लिए, नहीं, सुनो सबकी, करो मन की, है ना। देखो क्या होता है, जब आप लॉन्ग टाइम ट्रॉमा में रहते हो और फिर आप निकलते हो, ठीक है, या फिर आप इंटरनली एनर्जी वाइज भी अपना पीछा छुड़ा रहे हो, या किसी तरह की कॉर्ड कट कर रहे हो ऐसे लोगों से, तो इनको सेंस हो जाता है कि अब आप इनको जो है, इनसे पीछा छुड़ा रहे हो, इनको अब और ज़्यादा आप अपनी एनर्जी देना पसंद नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि मुझे देखो ना, ये बॉटम ऑफ डेक का जो है वो आके बहुत बड़ी चीज़ बोल के जा रहा है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हो। तो किसी को तो ये पता है कि जब आप इस एनर्जी में आओगे तो आप एम्प्रेस की एनर्जी के, है ना। तो किसी ने आपको ना 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में रखा है। वो क्यों रखा है? 7 नंबर की ऊर्जा 2 बार आई है, ठीक है। किसी ने आपको, आपके साथ पता कैसा बिहेव किया है, आपको इग्नोर करके बाकी सब चीज़ों पर किसी ने ध्यान दिया है। मतलब आप, यू आर द ओनली पार्ट ऑफ दैट पर्सन्स लाइफ। वो केवल और केवल आप ही उस पर्सन का वो पार्ट रहे हो जिसको इग्नोर किया गया, जिसको उसने इंटेंशनली इग्नोर किया है। अदरवाइज आपके अलावा बाकी सब चीज़ों को नर्चर किया है। यहाँ तक कि देखिए, फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है ना। अगर ऐसे किसी इंसान के आप फैमिली मेंबर भी रहे हो ना, तो आपका दूसरों के सामने अपमान करना, दूसरों को आपके सामने चढ़ाना, दूसरों को आपके सामने बहुत अच्छा बेहतर बताना, बहुत बढ़िया बताना, दूसरों को बहुत ज़्यादा पैम्पर करना आपको दिखाकर, मतलब आपकी जान जले, आप परेशान हो, आपको गुस्सा आए, किसी ने आपके माइंड से पास्ट में ऐसा खेला है, आपके
और देखो फैमिली मैटर है ये, है ना। तो फैमिली आपने हमेशा ये सोच के सहा, ऐसा नहीं है कि आप सहने के लिए थे उपलब्ध, ठीक है, क्योंकि मुझे आप भी बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी दिख रहे हो पहले से ही, है ना। लेकिन आप क्या हुआ ना कि आप ये सोच के सहते रहे कि परिवार मेंटेन रहेगा, रिश्ते मेंटेन रहेंगे, बट इस मूर्ख ने कभी ये नहीं समझा कि रिश्ते जो होते हैं वो टू साइडेड मेंटेन रहते हैं। तो इसको तो ये व्यक्ति ना कुछ ऐसे टाइप का व्यक्ति होगा, ये पीपल प्लीजिंग में रहता होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ये इसका सारा वक्त लोगों को खुश करने में, लोगों की चाटम चाट करने में, ठीक है, लोगों को बहुत ज़्यादा जो है उनकी चापलूसी करने में जाता होगा। बिकॉज दूसरे जो लोग हैं, बाहर के लोग हैं ना, वो तो इसका रबिश सहेंगे नहीं, है ना। इसको ये ऐसा व्यक्ति होगा, इसको पता होता है कि कौन सहेगा, जो सहता है ना उस पर ये अति करता है। जो उसको इसको पता है कि कौन इसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, तो जो एडजस्ट करने की कोशिश करता है उसके साथ ये व्यक्ति अति तक जाकर व्यवहार करता है, अति बढ़ाता है उसके साथ। इसको मजा आता है कि हाँ कोई है इस दुनिया में जिसको मैं भी कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बताऊँ ये एक पावरलेस व्यक्ति है। तो ये पावरलेस व्यक्ति बाहर जो है बाहर तो कहीं पावर दिखाएगा नहीं, मतलब ये करेजियस भी नहीं है, ये किसी तरह का इसके अंदर साहस नहीं है, बहुत बेसिकली बहुत डरपोक इंसान है। मैं देख रही हूँ कि घर का जो माहौल होता है या परिवार का जो माहौल होता है या जितने लोगों की इसके साथ रहने की मजबूरी है, लिसन टू मी केयरफुली, जो मन से भी नहीं रह रहे लेकिन मजबूरी है क्योंकि ये उनका परिवार का सदस्य है। तो ऐसा ये एक ऐसा घटिया व्यक्ति है कि इसने जिन लोगों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी उनके अलावा उनको छोड़कर, कहते हैं ना फैमिली को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, है ना। लोग बाहर के लोग तो आने जाने, वो तो आते जाते रहेंगे, बदल जाएंगे, दोस्त बदल जाएंगे, रिश्ते बदल जाएंगे, बाहर के अगर हैं आपके, है ना, तो अफेयर्स हैं, वो तो बदलता रहता है, ठीक है। ऐसे लोगों का तो वैसे भी कुछ स्टेबल नहीं होता है ना। ये तो है ही एक कावर्ड पर्सन है। तो बाहर ये सब के सामने बड़ी इसको इसको पता है कि बाहर इसका काम चापलूसी से ही चलने वाला है। तो इसने बहुत चापलूसियाँ की होंगी बाहर, कि इसने दिखाया होगा कि ये कितना जो है सोफिस्टिकेटेड आदमी है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा दिखाना कि ये एक सामाजिक और बड़ा नियमों में चलने वाला, नियम कायदों में चलने वाला बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड इंसान है, जबकि अंदर से ये एकदम ही घटिया पर्सन है, बहुत बहुत ही घटिया दर्जे का पर्सन है ये, है ना। ये पर्सन वो है जो अपने आप को जो है एक शेल में रखता है, ठीक है। जब आपके पास आता है या फैमिली में आता है ये इंसान तो अपना मॉन्स्टर रूप दिखाता है, और बाहर जाता है तो इसके पास एक स्माइलिंग फेस वाला मास्क है, वो ऊपर लगा लेता है ये, और उसके अंदर ये सोचता है कि इसका सारा ईविल दब गया। लेकिन देखो इसके, मैंने बोला था ना, गॉड प्रकृति सब कुछ बैलेंस करते हैं। अब इसकी लाइफ में डाल दिया एक डिवाइन सोल को, ठीक है, वो इसकी आराम से बैंड बजाए, तो इसको ना सबसे ये जीत लिया। क्योंकि जीता तो ये कोई डायरेक्ट चीज़ों से तो जीता नहीं है, ये तो मास्क लगा लगा के जीता है, ठीक है। इसको भी खुश कर दिया, उसको खुश कर दिया, जो लोगों से इसको खुश करने की ज़रूरत नहीं है उनको अपना भयानक रूप स्वरूप दिखाया। तो इसको लगा था कि ये ऐसे मास्क लगा लगा के ज़िंदगी काट लेगा, अभी भी इसको यही लगता है कि ये इसका तो मास्क के पीछे लाइफ चल जाएगी। लेकिन यूनिवर्स, मैंने कहा ना, कुदरत सब बैलेंस करती है। जब आप किसी चीज़ की अति करते हो, कुदरत कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है उस चीज़ को बैलेंस करने का। तो इसकी लाइफ में डाला गया आपके जैसी डिवाइन सोल को, और इसने किया आपको हर्ट, बार बार हर्ट, अगेन एंड अगेन हर्ट। देखो जैसे आप रहे होंगे ना, मैं देख पाती हूँ कि आप बिल्कुल परफेक्ट इंसान रहे हैं, आप एक अच्छे इंसान रहे हैं, आप एक अच्छी सोल रहे हैं, दिल से बहुत अच्छे, नर्चरिंग आपका नेचर रहा है। क्यों, देखो अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि सामने वाला एफर्ट नहीं लगा रहा है, फिर भी चलो मैं चला के ले जाऊं घर को, किसी तरह मैं आगे बढ़ा लूं, तो मैं कहती हूँ कि ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, वो रियल सेंस में वो बहादुर होता है ना। ये ऐसे नमूने, ये कोई बहादुर नहीं होते, ठीक है। इनको तो ना चमाट पड़नी चाहिए, और पड़ती भी है इनको। इस जैसे लोगों को कुदरत की चमाट पड़ती है, बहुत अच्छे से पड़ती है ना। और जब पड़ती है ना तो फिर बंदा उठ नहीं पाता है, वही इसके साथ होने जा रहा है।
यूनिवर्स जितना इसने बाहर अपने आप को ऐसा दिखाया था ना, 4 नंबर का कार्ड है एम्परर, मतलब टोटली ये व्यक्ति पूरी जिंदगी दिमाग से चला है। सोच के देखो इसके दिमाग की हालत क्या होगी। इसके दिमाग का भी अंदर ना कहीं भेजे का भी इसके पकोड़े बन गए होंगे, ठीक है, फ्राई हो गए होंगे भेजे भी इसके, क्योंकि इतना सोचना, आपको कितना सोचना पड़ता है। अगर दिन भर में आप 10 लोगों से मिल रहे हो, अगर आप 20 लोगों से मिल रहे हो, और ये लोग तो मिलते भी बहुतों के साथ हैं, बहुतों में जाते हैं तो, क्योंकि इनको तो वो होता है ना, पार्टी जोड़ो पार्टी जोड़ो पार्टी जोड़ो, है ना। तो ये लोग तो सोच के देखिए कि 10-20 लोगों, एक हम एवरेज लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 10-15 लोगों के भी संपर्क में आ रहा है तो डेफिनेटली उसको 10-15 रूप धरने पड़ रहे हैं। एक ही दिन में 10-15 लोगों से आप मिल रहे हो और 10-15 ही तरह की आप बात कर रहे हो, और एक ही कहानी को सोचिए, अगर इसने कोई कहानी चला रखी है, मान लीजिए आपके खिलाफ ही, अगर इसने कोई नरेटिव सेट कर रखा है, तो जितने लोगों को ये मिलेगा, 15 लोगों को इसने उनके हिसाब से अलग अलग बता रखी है। आपके पेरेंट्स को अलग तरीके से, ऑफिस वालों को अलग तरीके से, दोस्तों को अलग तरीके से, आपके फ्रेंड्स को अलग तरीके से, आपके कॉलीग्स को अलग तरीके से। अच्छा, सरप्राइज हो रहे हो, ये ऐसे लोग होते हैं, आपके फ्रेंड्स और आपके कॉलीग्स में भी जाकर ये चीज़ें करते हैं। सरप्राइज मत हो इस बात को लेकर, आपको पता भी नहीं है कि ये कहाँ कहाँ अपनी जड़ें जमा लेते हैं, है ना। और फिर तभी तो मैं कहती हूँ ना कि एक नार्सिसिस्ट से हम कभी नहीं लड़ सकते, उनको सिर्फ और सिर्फ गॉड को जब आप सरेंडर करेंगे तभी एक नार्सिसिस्ट हैंडल होता है। नार्सिसिस्ट को सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली गॉड हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज गॉड के साथ वो आर्ग्यू नहीं कर सकता, गॉड के साथ वो प्ले नहीं कर सकता, गॉड के साथ वो जो है मैनिपुलेशंस नहीं कर सकता, ठीक है। ओनली द डिवाइन एनर्जी वो हैंडल कर सकती है ऐसे व्यक्ति को। तो सोच के देखो कि अगर 10-15 लोगों से एक व्यक्ति मिल रहा है और 10-15 लोगों को 10-15 कहानी सुना रहा है, तो उसे कितना दिमाग लगाना पड़ रहा होगा। और उसके अलावा उसके डेली यूज के भी तो काम होंगे, जैसे उसको अपने लिए पैसा कमाना होगा, कोई ऑफिस वगैरह भी होगा, कहीं जाना भी रहता होगा, कुछ काम भी करना रहता होगा। तो सोच के देखो इसका दिमाग की तो क्या ही हालत होती होगी ऐसे व्यक्ति की, जो हर वक्त दिमाग चलाता है, हर वक्त दिमाग चलाता है। इसके ना ग्रह नक्षत्र बहुत बिगड़े हुए होंगे, इसके ऐसे व्यक्ति के ना ग्रह नक्षत्र बहुत बिगड़े हुए होते हैं, सारे ग्रह इससे रुष्ट होंगे। क्यों? क्योंकि इसने अपने पार्टनर को जो है चीट किया होगा, दुखी किया होगा, उसके लिए नरेशन सेट की है, उसके लिए नरेटिव बनाए, अलग अलग तरह की कहानियाँ बनाई, लोगों को उसके लिए मैनिपुलेट किया। इसमें क्या आ गया, इसमें सेकंड थिंग आ गई, चुगली की इसने, गॉसिपिंग की। ऑब्वियसली आपके बारे में कोई नैरेटिव सेट करने के लिए गॉसिपिंग ही तो कर रहा है, झूठ झूठ बोला, झूठ बोल रहा है, ठीक है, चीट करते हुए मैनिपुलेशन कर रहा है। इसके कौन सा प्लेनेट सही होगा, आपको कौन सा लगता है? शनिदेव इस पर रुष्ट होंगे, शुक्र इसने अपने खराब कर लिए, अपने लाइफ पार्टनर या अपने जो भी इसके लाइफ में जो भी अदर जो जेंडर रहा उसके साथ मिसबिहेव करके, है। इसका दिमाग हर वक्त दौड़ता रहता है, तो इसने कभी अपने राहु को शांत करने की कोशिश की होगी? आपको लगता है ऐसा? कभी ये शांति में गया होगा? कभी इसने कुछ किसी प्रकार का मेडिटेशन, किसी भी प्रकार का अपने आप को, अपने दिमाग को थोड़ा सा भी रेस्ट दिया होगा? तो इसका तो सभी कुछ बिगड़ा पड़ा है, और ऐसे व्यक्ति से आप लोग डरते हो। मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, इतना फूट फूट के रोती हैं, ऐसे ऐसे नमूनों से आप लोग डरते हो, और इनके लिए आप जो है इनसे ये कि खुद अपने अपने खुद के जो है ना पाँव ये खुद काटते हैं ऐसे लोग, अपने आप को ये खुद गर्त में लेके जाते हैं। इनसे क्या डरना, इनसे क्या डरना, इनसे क्या परेशान होना। आप देखो आप कितने ब्यूटीफुल एनर्जी हो, आपके लिए परिवार का सुख है। अगर आपका परिवार का सुख इस व्यक्ति ने बर्बाद किया था, आपके परिवार को अगर मैनिपुलेट किया था किसी भी तरीके से, आपके परिवार में अगर इसने फूट डालने की कोशिश की थी, तो मैं एकजुट होते हुए देख रही हूँ। फैमिली मेंबर्स जो इसके फ्लाइंग मंकी रहे होंगे, उनके अलावा जो लोग होते हैं ना, भोले वाले लोग भी तो होते हैं जो 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 उतना चालाकी से सोच नहीं पाते कि ये हमको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, कौन सी पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है ना। मैं आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप जाके किसी से समझौते करने की कोशिश करो, नहीं। कार्ड्स में आ रहा है कि आपके लिए सब वापस पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपके फैमिली मेंबर्स आपसे दूर हो गए थे, मान लो, नार्सिसिस्ट तो हर हद तक जाते हैं, आपके बच्चों तक को आपसे दूर करते हैं, छीन लेते हैं आपके बच्चों को, मैनिपुलेट करते हैं बहुत बुरी तरह। तो आपसे जो जो छीना गया था वो सब कुछ यूनिवर्स आपको लौटा देंगे। आपके परिवार में, समाज में हाइरोफेंट का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड, है ना,
चैरियट का कार्ड आपकी हाई लेवल हीलिंग करवाकर यूनिवर्स आपको बहुत ऊंचे ओहदे पे बिठाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आया है हायरोफेंट का कार्ड ना, आपको बहुत ऊंचे ओहदे पर यूनिवर्स बिठा रहे हैं। मैं ना ये वाला कार्ड पहले क्यों नहीं डिस्क्राइब किया, उसका रीज़न बताती हूँ। आप लोग ना जैसे ही कार्ड स्टार्ट होता है, आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग आप ना उस चीज़ को जज करते हो और वहीं पर रीडिंग को पूरा सुनते ही नहीं हो। बहुत से ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं मुझे कहाँ से, मेरे साथ क्या होगा अब तो। इवन आप मानेंगे नहीं, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते इतना इतना तक एक्सक्यूज देते कि अब क्या अच्छा होगा, मेरी तो ज़िंदगी निकल गई। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, आपकी ज़िंदगी नहीं निकली। और एज पूछो उनकी, कुछ भी नहीं, 50+ है ना, 45, 48, और आप घबरा रहे हो अपनी ज़िंदगी से। 60 हो गई हद से ज़्यादा, कितना मतलब, और चलो ज़्यादा हो गई, ठीक है, अब उससे क्या होगा, उससे ज़िंदगी ख़त्म हो गई? जी नहीं, ज़िंदगी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। ज़िंदगी ख़त्म करना उसे एक ऊपर वाले के हाथ है, वो जो एक वक्त निर्धारित है। ऊपर वाले का भी कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है आपकी ज़िंदगी ख़त्म करने में, है ना। वो भी जब आपका वक्त निर्धारित है, आपका डिवाइन प्लान है जो भी जिस हिसाब से एग्जीक्यूट होगा, तो इसका तो कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता, है ना। तो ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी जियो, ठीक है। चाहे हमेशा उस वक्त पर फोकस करने की बजाय जो निकल गया उस वक्त पर फोकस करो, जो बच गया, जो अभी है आपके हाथ में, जिसको आप अच्छे से जी सकते हो, जिसको आप पूरी तरह से इंजॉय कर सकते हो अगर आप चाहो तो, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलो तो। और अगर आप पिछला ही सोचते रह जाओ कि मेरे साथ ये हुआ तो अब क्या, मेरे साथ ये हुआ तो अब क्या, नहीं नहीं नहीं, यूनिवर्स के अंदर अपनी एनर्जी ऐसी डालो, आई वॉन्ट टू हील, मैं हील होना चाहती हूँ, चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मुझे यूनिवर्स आप आगे लेके चलो। आपकी इंटेंशन क्या जा रही है यूनिवर्स में, आप विलिंग हो कि नहीं हो हीलिंग के लिए, आप विलिंग हो कि नहीं हो आगे बढ़ने के लिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है। और गाइज आप लोग है ना इतनी सुंदर रीडिंग को भी लाइक नहीं करते हो, मतलब लाइक तो कर देते हो चलो मैं भी ज़्यादा ही बोल अच्छा कमेंट नहीं करते हो, ठीक है। नहीं, मेरी सोल फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे टचवुड कभी नहीं तरसाती है लाइक्स कमेंट्स के लिए। और मैंने क्यों बोला मुझे खुद नहीं पता। नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो, आप सब लोग लाइक तो करते हो, आप लोग लाइक भी करते हो और कमेंट भी करते हो। मैं थोड़ा सब लोग कर दिया करो ना, क्या ही जाता है। बताया करो मुझे कि रीडिंग कहाँ आपसे रेजोनेट हो रही है। कभी कभी ना किसी किसी दिन ना गाइस मेरे अंदर का बच्चा जागे मेरे अंदर का बच्चा ज़्यादा ही चुलबुला हो रहा होता है, तो वो ऐसी हरकतें कर देता है, डोंट माइंड ना सॉरी यार। चलिए, तो फिर हम अभी, चलो अभी के लिए रीडिंग को यहीं पर एंड करते हैं आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है, आपको वैसे मैनिपुलेट होंगे नहीं, मेरी हंसी नहीं रुक रही है गाइस। चलिए अब हम रीडिंग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, इतना लव एंड सपोर्ट देने के लिए आप सबका। रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ आप भी हंसिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।